हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 का 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 9th क्वेश्चन में इसने बोला है प्रूव दैट, अपने को यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कंडीशन दे रखी है जो हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट टू प्रूव। अपने साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या दे रखी है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। हम लिखेंगे टू प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट इसने अपने को कंडीशन दी है एक, यहाँ से नोट करेंगे साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू 0 प्रूव करनी है साइंटिस्ट में। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कंडीशन दे रखी है और हमें राइट हैंड साइड में 0 प्रूव करना है कि इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके अंदर सॉल्यूशंस के अंदर लिखेंगे साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन साइंटिस्ट हम इसका करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने पास 3 टर्म दे रखी है, 1, 2 और 3। तीनों टर्म्स के अंदर साइंटिस्ट हम यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी दे रखी है साइन ए माइनस बी के लिए। तो साइन ए माइनस बी की आईडी को हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अपॉन में साइन ए साइन बी दे रखा है, साइन ए साइन बी दे रखा है, प्लस का सिंबल बीच में। अब हम इसको ओपन करेंगे। साइन बी माइनस सी क्या होता है, साइन बी माइनस सी होता है साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी। ठीक है, अपॉन में साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी। ठीक, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा के इस टर्म को हम यहाँ ओपन करेंगे। अब यहाँ दे रखा है साइन सी माइनस ए, तो साइन सी माइनस ए को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए। ठीक है, इसके टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट साइन सी इंटू साइन ए, साइन सी इंटू साइन ए दे रखा है। ठीक है, अब हम नई लाइन यहाँ से शुरुआत करेंगे साइंटिस्ट। जहाँ से हम नई लाइन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हमें इक्वल का सिंबल देना होता है ताकि हमें पता लग जाए कहाँ से नई लाइन स्टार्ट हुई है, ताकि जो टर्म है आपस के अंदर मिक्स ना हो जाए। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम नई लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट जो फर्स्ट टर्म है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी के टोटल के अपॉन में साइंटिस्ट इसने दे रखा है साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो साइन ए इंटू साइन बी है ये इन दोनों के नीचे है, यानी कि ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। हम इनको मतलब इसी प्रकार अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, अलग अलग यानी कि इनको इनके अंदर देंगे। यहाँ पे दे रखा है साइन ए कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए कोस बी के अंडर में इसको लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है। अब हम इस वैल्यू के नीचे भी इसको लिखेंगे, यानी कि इनको हम अलग अलग कर देंगे, दोनों टर्म्स को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, कोस ए साइन बी, माइनस का सिंबल है बीच में, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ये जो टोटल के अपॉन में दे रखा था तो हमने इनको अलग अलग लिख दिया। अब बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है। अब इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट साइन बी कोस सी, साइन बी कोस सी, इसके अपॉन में लिखेंगे साइन बी साइन सी,
साइन बी साइन सी, ठीक है। अब ये माइनस का सिंबल लगाएंगे हम, माइनस का सिंबल लगा के हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। इसको देखते हैं, इसको हम यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हमने साइन बी इंटू कोस सी के अपोन में ये टर्म लिख दी। अब माइनस का सिंबल लगा के यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको हम। कोस बी साइन सी, कोस बी साइन सी अपोन में साइन बी इंटू साइन सी, अपोन में साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। साइंटिस्ट ये दो टर्म्स हो गई सोल्व। अब हम इसको सोल्व करेंगे। बीच में साइंटिस्ट यहाँ पे प्लस का सिंबल दे रखा है। अब हम इसके लिए सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट यहाँ भी हम इन दोनों के नीचे इसको लिखेंगे साइन सी कोस ए, साइन सी कोस ए, इसके नीचे लिखेंगे साइन सी इंटू साइन ए, साइन सी इंटू साइन ए, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, इस टर्म के नीचे लिखेंगे इसको कोस सी साइन ए, कोस सी इंटू साइन ए अपॉन साइन सी इंटू साइन ए, साइन सी इंटू साइन ए, ठीक है। ये हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे देखिए अलग अलग टर्म बन गई, अलग अलग अपने पास यहाँ पे 6। अब पहले तो अपने पास 3 टर्म थी। फर्स्ट टर्म ये थी कंप्लीट, सेकंड और थर्ड, पहले अपने पास 3 टर्म थी। अब अपने पास 6 टर्म बन गई अलग अलग, क्योंकि एक टर्म को हमने 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इनका हमने जो अपोन के अंदर जो डिनोमिनेटर था उसको हमने अलग अलग टर्म्स के नीचे लिख दिया, तो अपने पास 6 टर्म बन गए अब टोटल, ठीक है। अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक बार, ये फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर साइंटिस्ट ऊपर भी साइन ए है, नीचे भी साइन ए है, क्योंकि साइंटिस्ट हर एक टर्म के अंदर ये इंटू के अंदर है, ठीक है। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ये जो अपने पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से अपने पास आया साइंटिस्ट कोस ए अपॉन साइन बी, ठीक है। कोस ए अपॉन साइन कोस बी अपॉन साइन बी, कोस बी अपॉन साइन बी अपने पास होता है कोट बी, यहाँ से अपने पास आया कोट बी, माइनस का सिंबल बीच में। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए, कोट ए आ जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस का सिंबल है। यहाँ देखिए अब थर्ड टर्म के अंदर साइंटिस्ट साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा कोस सी अपॉन साइन सी, कोस सी अपॉन साइन सी होता है कोट सी, कोट सी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसके आगे माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है। यहाँ पे देखिए साइन सी से साइन सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा कोस बी अपॉन साइन बी, कोस बी अपॉन साइन बी होता है कोट बी, कोट बी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल बीच में है। यहाँ देखिए साइन सी से साइन सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए, कोट ए, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है। यहाँ पे साइंटिस्ट इस टर्म के अंदर लास्ट टर्म अपनी 6th टर्म है, इसके अंदर अपने पास देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा कोस सी अपॉन साइन सी, कोस सी अपॉन साइन सी होता है कोट सी, कोट सी, ठीक है। हमने सभी टर्म को सोल्व कर ली। अब देखिए यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये कोट बी प्लस का है और ये कोट बी माइनस का है, ठीक है। माइनस कोट बी प्लस कोट बी, यानी कि दोनों टर्म सेम है और इनके जो सिंबल हो प्लस माइनस में है। ये इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कोट ए माइनस का है और यहाँ पे कोट ए प्लस का है, तो प्लस कोट ए माइनस कोट ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कोट सी माइनस कोट सी, कोट सी माइनस कोट सी करेंगे 0, यानी कि साइंटिस्ट अपने पास सभी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो अपने पास क्या बचा 0, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना था, देखिए अपने को प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास 0 वैल्यू थी, तो अपने को यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को जब सोल्व करें तो अपने पास 0 आना चाहिए। तो साइंटिस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने यहाँ पे कंप्लीट को सोल्व किया तो अपने पास फाइनल वैल्यू 0 बची है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड यानी कि 0 के इक्वल आता है। ये अपने कंडीशंस यहाँ पे प्रूव होती है और ये अपना
यहाँ पे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार।